जिस मौजू के बारे में मैम से बात करेंगी वो पेरेंटिंग होगा, वो एजुकेशन होगा, वो तालीम और तरबियत, दोनों को अब इसमें चाहेंगे कि हम उस पूरे जामे सवाल उसके बारे में कर सकें। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा, पेरेंटिंग चेंज हुई है वो आपने देखी है, क्योंकि आप 2 डेकेड से पढ़ा रही हैं। आपने देखा पहले पेरेंटिंग कुछ और होती थी, अचानक से तब्दीली आ गई। आप पहले कहते थे कि जो टीचर कह रहा है, जो बाहर वाला कह रहा है वो ठीक कह रहा है, बच्चे पे आपने नज़र रखनी है। अब आपने बच्चे पे नज़र नहीं रखनी, बच्चे के इर्द गिर्द जो दूसरे लोग हैं, टीचर्स हैं, उन पे नज़र रखनी है, उन पे इल्ज़ाम लगाना है और बच्चे को कुछ नहीं कहना। ये जो तब्दीली आई है, जो शिफ्ट आया है, पैराडाइम शिफ्ट, क्या ये ठीक है? आई मस्ट से कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसकी वजह ये है कि पहले जो था ना, वो एक टीचर और स्टूडेंट रिलेशन जो था वो बड़ा डिफरेंट था। वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते थे, ठीक है, क्योंकि उसमें जो टीचर थी ना, खैर अभी भी जो अच्छी टीचर्स हैं, दे ऑलवेज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे टेक एवरी चाइल्ड लाइक देयर ओन, यू नो, कि उनका अपना बच्चा जैसे होता है उस तरह। लेकिन उसमें पेरेंट्स जो कोई ऐसा नेगेटिव रोल प्ले करते हैं ना, कि जहाँ पे बच्चों को ये वाला एक सेंस ऑफ यू नो दे दिया जाता है कि आप जो कह रहे हो वो ठीक है, और टीचर कैन नॉट से एनीथिंग टू यू, वो मना भी नहीं कर सकती, वो आपको रोक भी नहीं सकती, और ये बहुत गलत है। अनफॉर्चुनेटली आजकल बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, तो उनको ये लगता है कि उन्होंने महंगे गैजेट्स ले दिए, उन्होंने टॉयस ले दिए, और उन्होंने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी कर दी। हालांकि ऐसा नहीं है। बच्चे को क्वालिटी टाइम चाहिए, चाहे वो आप 20 मिनट्स का दे दें, चाहे आप उसे बेड टाइम स्टोरी सुना दें, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप कोई मोरल बताते हैं उसे, कि भाई एम्पैथी के बारे में बताते हैं, कोई भी अच्छा शेयरिंग के बारे में बताते हैं, तो आप बच्चे के साथ एक टाइम स्पेंड करें। बच्चा जो है ना, वो हमेशा सीखता है जो वो देखता है। कभी भी अगर सिर्फ मैं बोलती जाऊंगी तो बच्चा वो कभी नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली उसको ये करके दिखाऊंगी दैट आई एम प्रोवाइडिंग थिंग्स टू एवरीवन, ठीक है, इक्वली, तो वो बच्चे के जहन में रहेगा कि मुझे हर एक के साथ शेयर करना है। एंड शेयरिंग इज केयरिंग, बिकॉज माई टीचर टोल्ड शेयरिंग इज केयरिंग। हमेशा होता ही है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था कि बच्चे जो हैं वो माँ से ज़्यादा टीचर की बात को अहमियत देते थे कि मेरी टीचर ने कहा है तो मैं ये करूँगा। आजकल बहुत ही ज़्यादा कुछ उल्टी ही गंगा बहना शुरू होगी। कॉलर लेते हैं, उसके बाद मैं सवाल करूंगी। हमारे साथ जो है या मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे आप? आज अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो है ना, मुझे ये नौजवान जो बैठा हुआ है ना, आज मुझे वो पुरानी फिल्मों के एक जो ओल्ड फिल्में थी ना, पाकिस्तानी में शर्ट बाहर होती है, वो लग रहे हैं हीरो माशाल्लाह। इनके बड़े रंग है भाई, बड़ा माशाल्लाह, ये हर रूप में अच्छे लगते हैं मेरे भाई। थैंक यू सो मच। अच्छा, यकीन करें हनीमा, मैं उस दिन जुम्मे की नमाज पढ़ा था, तो मैंने दुआ में अचानक आप दोनों मुझे याद आ गए, बिलीव मी, तो मैंने आप लोगों की दुआ भी की। ये बस अल्लाह की तरफ से होता है। हमने इसका मतलब है जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर किया होगा कि हम इस तरह लोगों की दुआओं में जो है वो है और उनको याद आ रहा है। नहीं, लिटरली ये कोई आपको कोई बहुत बेटरिंग वाली बात नहीं है। मैं लिटरली मैं इत्तेफाक से मेरे जहन में आ गया, शायद जिससे अच्छी अटैचमेंट हो जाती है और जो अच्छे लोग होते हैं हमेशा याद आते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू योर टॉपिक, मैं आपके मेहमान को सलाम करना चाहूँगा। देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, सिर्फ ये टीचिंग नहीं, दुनिया का सारा निज़ाम ही तब्दील हो गया कोरोना के बाद, ठीक है। आप चाहे पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था वर्क फ्रॉम होम वाला, आप ज़्यादातर होम वो भी होने लगा है, ऑनलाइन काम होने लगे, ऑनलाइन पढ़ाई होनी चाहिए। तो इसको अडॉप्ट करते करते ना, यू हैव टू टेक सम टाइम एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, चाहे पेरेंट्स हों या टीचर्स हों, टीचर्स की तो सारी ट्रेनिंग होती है, लेकिन पेरेंट्स की भी टीचिंग की ज़रूरत है। क्योंकि बच्चे अब बहुत सारे ऑनलाइन जब पढ़ रहे होते हैं तो वो घर में वो माहौल उनका होता नहीं है जो स्कूल का होता है। तो अल्टीमेटली यू हैव टू प्रोवाइड देम सच अ कंडीशन कि वो पढ़ सकें। मैं जो समझता हूँ ना कि अगर एज ए पेरेंट, तो आपको पहले आपको खुद भी अपनी तरबियत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस नए जमाने के तकाजे हैं ना, जब तक आप कुछ समझ नहीं सकते तो बच्चों के मसाइल आप समझ नहीं सकते।